जय श्री राधे। परमा एकादशी व्रत कथा, पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से विनय पूर्वक आग्रह करते हुए पूछा, हे जनार्दन, जब आप लौन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि को उसके महात्म्य सहित मुझसे कृपा करके कहो। श्री कृष्ण ने कुंती पुत्र से कहा, हे युधिष्ठिर, इसका नाम परमा एकादशी है। इसकी विधि उसी प्रकार है जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी की है। इसके करने से इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इस व्रत में भगवान नरोत्तम जी की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके विषय में आपको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। हे राजन, सुमेधा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण काम्पिल्य नगरी में रहता था। उसकी भार्या पवित्रा नाम की अति पवित्र और पतिव्रता थी। वह ब्राह्मण अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अति दरिद्र था। भिक्षा मांगकर अपनी पत्नी का निर्वाह करता था। उस पर भी उसे भरपेट भोजन प्राप्त नहीं होता था। ऐसी हालत में भी उसकी स्त्री धर्म को निभाती हुई पति सेवा करती थी। आए हुए अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी, किंतु आवश्यकता होने पर भी अपने पति से किसी वस्तु की कभी याचना नहीं करती थी। अपनी पत्नी की दुर्बलता को देखकर एक दिन सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, धनी पुरुषों से याचना करने पर भी कुछ प्राप्त नहीं होता और गृहस्थ जीवन का निर्वाह धन के बिना नहीं होता। अतः अब तुम ही बताओ कि ऐसी दशा में मैं क्या करूं। मैं चाहता हूं कि कहीं परदेश में जाकर कोई कार्य करूं। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। पवित्रा ने कहा, हे स्वामी, पत्नी का धर्म पति की आज्ञा का पालन करना है, अतः आप जो उचित समझें वही कार्य है। परंतु शास्त्र नीति के अनुसार जो मनुष्य पूर्व जन्म में दान करता है उसे अगले जन्म में वही प्राप्त होता है। इसलिए बिना कर्मों के कभी कुछ प्राप्त नहीं होता है। हे प्राणनाथ, मेरी समझ में तो अब आप यहीं रहकर उद्यम करें, क्योंकि मैं भी आपका वियोग सहन नहीं कर सकती हूँ। इस प्रकार वह वहीं पर समय व्यतीत करने लगे। एक समय उनके यहाँ कौंडिन्य मुनि आए। उन दोनों ने प्रणाम कर आदर सत्कार से भोजन कराकर कहा, हे मुनि, आज हमारा जीवन धन्य हो गया जो आपके दर्शन हुए। आप हमें कोई सरल उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता का विनाश हो जाए। कौंडिन्य मुनि ने कहा, हे पवित्रा, मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त दुख दरिद्र रोग पराजय और पाप नष्ट हो जाते हैं और वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में भजन कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। श्री शिवजी महाराज ने कुबेर को इसी व्रत के प्रभाव के कारण धनपति बनाया था। इसी परमा के व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुत्र स्त्री और राज्य आदि पुनः प्राप्त हुआ था। तब मुनि ने परमा एकादशी के व्रत की विधि पूर्ण रूप से कहकर सुनाई। मुनि ने कहा, हे पवित्रा, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम होता है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता स्त्री सहित स्वर्ग लोक में वास करते हैं, और जो मनुष्य इस व्रत में 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करते हैं, तथा जो 5 दिन तक स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है, और अश्व पुण्य कराने वाले को 3 लोगों के दान करने का फल प्राप्त होता है। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को विधि पूर्वक करो। ऐसा करने से तुम समस्त सिद्धि को प्राप्त करके अपने पति के साथ स्वर्ग को प्राप्त करोगे। मुनि के वचन सुनकर पवित्रा ने अपने पति के साथ 5 दिन तक इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा ने उन्हें रहने के लिए एक ग्राम दिया, जिससे वे दोनों इस लोक में सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में विष्णु लोक को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय।